सो हम लाइट के बारे में पढ़ चुके थे कि लाइट क्या है, ठीक है, लाइट क्या है ये भी पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने रेस के बारे में पढ़ा था, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। हमने ये तो पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है, तो पढ़ लिया था हमने, बट लाइट का रिफ्लेक्शन हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, जब कोई सरफेस, मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे कोई लाइट पड़ रही है और वो क्या हो रही है, मेरे आंखों में आ रही है, तभी मुझे ये बोर्ड दिख रहा है। एक लाइट जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना है, उसी की वजह से आप कोई चीज देख पा रहे हो प्रेजेंट टाइम में। अगर आप अपनी कॉपी में कुछ देख पा रहे हो लिखा हुआ, तो सिर्फ इसी फिनोमेना की वजह से देख, इसी की देन है ये। लाइट क्या होती है, लाइट पहले कॉपी पे पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, कॉपी पे, और कॉपी से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ रही है, जहां पर एक इमेज बनती है, उसी वजह से आप इसको देख पाते हो, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हल्के मत लो, इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो ये फिनोमेना है जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो प्रेजेंट टाइम में, क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, तो एक रे आएगी, देखो एक लाइट रे आई, सरफेस पे पड़ी, और एक एंगल के साथ, नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाते हुए क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई, मतलब दोबारा चली गई, उछल के दोबारा भाग गई। वो आई, जैसे बॉल आती है ना, आई बॉल और टप्पा खाई, बाउंस की और दोबारा चली गई ना। वैसे ही लाइट क्या है, यहाँ पर आती है एक सरफेस पे, वहां से टकराती है और वहां से बाउंस बैक हो जाती है। जो बाउंस बैक वाली लाइट होती है, बाउंस बैक वाली जो लाइट रे होती है, वो हमारी कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो फिनोमेना जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो क्या कहलाएगा, तो यहां पर हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं नॉर्मली कि जब एक लाइट, व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, जब एक लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है एंड, और तब वो क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है, मतलब दोबारा बैक चली जाती है एक एंगल के साथ। जितने एंगल से आई थी उतने ही एंगल से वो जाएगी, इस चीज का ध्यान देना। मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है, क्लियर है। तो यहां पर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ना, आपको नॉर्मली चीज ध्यान देना है कि लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो एक लाइट आई और दोबारा बाउंस बैक हो गई, ठीक है, आई और गई एक नॉर्मल के साथ। नॉर्मल क्या बताया था मैंने आपको, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब इसके हम लो पढ़ लेते हैं, लो ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। लो ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो लो ऑफ रिफ्लेक्शन में हम पढ़ेंगे कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो कौन कौन से लो को फॉलो करे, तभी हम उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मानेंगे। तो पहला लो तो ये है कि अगर लाइट इंसिडेंस हुई है, जिस एंगल से लाइट सरफेस पे फॉल हुई है, उतना ही जितना एंगल, मतलब कि इंसिडेंट जब हुई लाइट, तो नॉर्मल के साथ उसने एक एंगल बनाया यहाँ पे, जितने एंगल से लाइट इंसिडेंट हुई है ना, उतने ही सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, क्लियर है। आगे आया हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब इंसिडेंट रे जो पड़ी, रिफ्लेक्टेड रे जो गई, और ये नॉर्मल, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे है कि नहीं, क्या इनका अलग अलग प्लेन तो नहीं है, एक ही सरफेस पे, एक ही पॉइंट पे देखो लाई कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो ये हमारे दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के पॉइंट हो गए, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या होना चाहिए, इक्वल। तो उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। कौन सा रिफ्लेक्शन बोलेंगे, रेगुलर। कौन सा रिफ्लेक्शन बोल देंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और अगर ऐसा फिनोमेना नहीं फॉलो करता, अगर अगर ये रूल नहीं फॉलो होगा, तो हमारी रिफ्लेक्शन हो जाएगी इरेगुलर। कौन सी हो जाएगी, इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, क्लियर है। तो ये हमारे रूल्स थे। और एक लास्ट पॉइंट इसको याद रखो कि हमारा सिल्वर मेटल होता है, सिल्वर के बर्तन होते हैं ना, कितने ज्यादा रिफ्लेक्टिंग होते हैं। अगर उसको आप धूप में कर दो तो आपकी आंखों में इतनी चमक मारेंगे कि आप देख भी नहीं पाओगे उसमें, इतने शाइन करते हैं। शाइन किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनका सरफेस क्या है, ज्यादा रिफ्लेक्टिंग है, वो ज्यादा लाइट्स को और बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। जो भी किसी का कोई डाउट हो वो कमेंट कर सकते हैं। ओके, देन मिलते हैं अगली क्लास में।